हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एयर पॉलिटेक्निक चैनल में। तो हमने पिछली वीडियो में आव्यूह मैट्रिक्स यूनिट के अंतर्गत प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह इन्वर्स मैट्रिक्स टॉपिक के अंतर्गत 2 सवालों को देख लिया है। अब हम आगे तीसरे सवाल को देखने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि ए एक आव्यूह है जिसके अवयव 2, 3, 1, -4 और बी एक आव्यूह है जिसके अवयव 1, -2, -1, 3 है, तब दर्शाइए कि ए बी का इन्वर्स बराबर है बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के। ठीक, तो इसमें यही पूछा है कि ए बी का गुणा कीजिए, इन दो आव्यूह ए बी का गुणा कीजिए और उसका इन्वर्स निकालिए। ठीक, और बी का इन्वर्स अलग निकालिए, ए का इन्वर्स अलग निकालिए और फिर उन दोनों का गुणा कीजिए। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे और जो दिया है वो, तो दिया है ए और बी के मान लिख लेते हैं। तो मैंने ए और बी के मान लिख लिए हैं। अब हमको क्या करना है कि ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मॉड ऑफ ए बी, है ना। तो इसके लिए ए और बी का पहले गुणन निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए इंटू बी कैसे निकलेगा? सबसे पहले ए का मान लिखिए 2, 3, 1, -4 और फिर बी का मान लिखिए गुणा लगा के। ठीक, 1, -2, -1, 3। अब क्या कीजिए कि रो का कॉलम, दोनों कॉलम से गुणा कर दीजिए। ठीक, गुणा करना तो मैंने सिखाई दिया है पिछली वीडियोस में, बस करते जाना हल। 2 का गुणा 1 में, 2 1 कम 2, फिर प्लस 3 का गुणा -1 में, तो -3। ठीक है, ऐसे ही 2 का गुणा -2 में, तो 2 दूनी 4 और भी माइनस में। ठीक, और प्लस 3 का गुणा 3 में, 3 तिकाई 9, ये हो गया। ऐसे ही 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 1 कम 1, और -4 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस प्लस, और 4 1 कम 4, यहाँ पर प्लस 4। ठीक, ऐसे 1 का गुणा -2 में तो माइनस का 2, फिर -4 का गुणा 3 में तो प्लस और माइनस माइनस, और 4 3 12, ये हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो ये किस प्रकार से है? ये 2 -3 है। ठीक, 2, तो ये किस प्रकार से हो गया? प्लस माइनस माइनस। ठीक, और 3 में 2 गया, 1 आएगा, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो यहाँ क्या आया? माइनस का 1। ऐसे ही 4 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 1, वो भी माइनस में क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है ना। और यहाँ पर 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, प्लस ही का प्लस है। तो ठीक, 12 में क्या 2 जोड़ना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14, और बड़ी संख्या किस में? माइनस में, तो माइनस का 14। तो ये हमारा क्या निकला? ए बी। ठीक, ये सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है? 9 है। ठीक है ना, यहाँ पर है 9, तो 9 में 4 गया तो आएगा यहाँ पर 5। ठीक, वो प्लस का ही रहेगा, बड़ी संख्या प्लस में है इसलिए। ठीक है ना, तो क्या आया? -1, 5, 5, -14, ये आया हमारा ए बी का मान। अब हम इसको निकालना है क्या? ए बी का इन्वर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी आव्यूह के सहखंड। ठीक, तो उससे क्या निकलेगा? अपना एडजॉइंट है ना। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए यही चाहिए ना कि एडजॉइंट ए बी और मॉड ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हम पहले मॉड ऑफ ए बी निकाल लेते हैं क्योंकि ए बी का मान निकल गया। ठीक, अब हम मॉड ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए बी किस प्रकार से निकलेगा? इनका इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे। ठीक, तो -1 का गुणा -14 में, तो 14 1 कम 14 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 14 1 कम 14 माइनस माइनस प्लस, और बीच में क्या है? माइनस। 5 25। अब 25 में 14 घटा दीजिए। ठीक, तो 25 में 14 घटाओगे तो कितना आएगा? 11, और बड़ी संख्या किस में है? माइनस, तो माइनस का 11। ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए बी। तो यहाँ पर लिखना है हमको आव्यूह ए बी के अवयवों के सहखंड। निम्न है। ठीक, तो क्या है अपना? फर्स्ट क्या आया था?
तो C11 हमारा क्या है, माइनस का 1, ठीक। C11 बराबर माइनस का 1, यहाँ पर क्या होता है प्लस, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, अल्टरनेट हो गया। तो पहले के लिए क्या है प्लस, तो कोई भी वो नहीं बनेगा, तो नया साड़ी क्या रहेगा। अब जब ये है तो इसका रो और कॉलम हटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, है ना। तो यहाँ पर हमारा C11 का मान आया माइनस का 14। अब C12 के लिए देख लेते हैं, तो इसको और इसको हटा देंगे, क्या बचेगा 5। C12 हमारा आया 5, वो भी ये क्या रहता है माइनस में, है ना। तो यहाँ पर हमारा आ गया माइनस। अब C21 के लिए देख लेते हैं, C21 ये प्लस था, ये माइनस, फिर ये क्या आएगा माइनस और ये प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस। इसके लिए देख रहे हैं तो इसका रो और कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा 5, तो फिर माइनस का 5। और C22 हमारा क्या आएगा, ये, तो ये माइनस था तो ये प्लस आएगा, इसका और ये रो और कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा माइनस का 1, ठीक। ये हो गया। अब हमको लिखना है अवयव AB के सैकंडों का अवयव, ठीक। क्या है, पहले स्ट्रक्चर बताओ कैसा रहेगा। तो हमारा C11 C12 C21 C22, ठीक है ना। अब इसी स्ट्रक्चर में हमको क्या रख देना है, मान रख देना है टोटल। तो यहीं पर रख देते हैं हम। क्या आया, माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 और माइनस का 1, ठीक है। अब इसी का क्या करना है हमको, एडजॉइंट ए बी निकालने के लिए सी के अवयव का परिवर्त कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे, रो है तो उसको काला में कर देंगे, ठीक है ना, खड़ा खड़ा कर देते हैं। तो माइनस का 14 माइनस का 5, ठीक है ना, माइनस का 14 माइनस का 5, फिर माइनस का 5 माइनस का 1, है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे ही आया, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ए बी। अब हमको ए बी का इन्वर्स निकाल देना है। तो फर्स्ट फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या है अपना, ए का इन्वर्स निकालने के लिए 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है ना। ये अपना क्या हो गया फार्मूला, इसको पूरा ब्रैकेट में पैक कर दीजिए अच्छे से। अब हमको लिख देना है ए बी का इन्वर्स, ठीक है। ये मॉड ऑफ ए का मान क्या है अपना, माइनस का 11, ठीक है ना। तो माइनस का 11 और एडजॉइंट ए बी का क्या मान है हमारा ये, तो इसको लिख देंगे माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 1, ठीक है ना। यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए बी का इन्वर्स, ठीक। और यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए बी, ये वाला, बस यही है। तो ये अब हमारा निकल गया ए बी का इन्वर्स। अब हमको निकालना है ए इन्वर्स और बी इन्वर्स, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब हम आगे इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो इस माइनस का अंदर के माइनस से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए बी का इन्वर्स बराबर 1/11 और ये आ जाएगा अपना, सारे प्लस में हो जाएंगे ना, इसका गुणा माइनस में होगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 14 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो 1, है ना, प्लस का, ठीक है। यहाँ का भी माइनस हट गया, यहाँ का भी माइनस हट गया, ये चीज़ हो गई। फाइनल आंसर हमारा ये बनता है ए बी का इन्वर्स इंटू ये। अब हमको चाहिए ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमको चाहिए मॉड ऑफ ए, ठीक। तो मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए हमारा क्या था, ए का मान उस तरफ देख लीजिए, तो ये हमारा ए का मान है। तो इसका क्या करना है, मॉड ऑफ ए निकालना है। तो मॉड ऑफ ए के लिए क्या करना है, मॉड ऑफ ए के लिए क्या करना है, इसका इसका गुणा, इसका इसका गुणा, बीच में माइनस, ठीक। तो 2 2 के 8 8, वो भी क्या है माइनस में है, बट है ना, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 और यहाँ पर माइनस लगेगा, 3 एकम 3, ठीक। आप जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस होता है, 8 में 3 जोड़ो कितना आएगा 11, वही फिर से माइनस का 11 आया, ठीक है ना, मॉड ऑफ ए। अब आगे हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हमको चाहिए अवयव ए का सहखंड, अवयवों के सहखंड, है ना, अवयव ए के अवयवों के सहखंड।
निम्न है, कुछ इस प्रकार से। अब हमको ए का मान क्या दिया है, 2 3 1 -4, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हमको C11 निकालना है। C11 हमारा ये है, ठीक है ना। वही प्लस माइनस माइनस प्लस अल्टरनेट चलेगा। जब 2 के लिए निकालेंगे तो इसका रो और कॉलम हट गया, तो क्या बचा -4। और शुरू में क्या रहता है प्लस में, तो कोई माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। C12 के लिए देख लेते हैं। C12 हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये देखिए अल्टरनेट। और 3 है, तो इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो 1 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है ना। माइनस इसका, ठीक। अब C21 के लिए देख लेते हैं। C21 हम देख रहे हैं कि ये है, और ये हमारा क्या रहता है माइनस में, तो इसका रो और कॉलम हटा तो बचेगा 3, तो -3। और C22 ये चीज़ है ना, इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 2, और ये हमारा रहता है प्लस में, तो प्लस का ही आएगा। तो ये हमारे आ गए ए के अवयवों के सहखंड। अब हम इससे हमको क्या निकाल देना है, अवयव ए के सहखंडों का अवयव, है ना। तो क्या आएगा, सी, पहले स्ट्रक्चर बताएंगे, है ना। C11 C12 C21 C22, ये चीज़। तो क्या आएगा, -4 -1 -3 और 2, ये चीज़। अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मतलब सी के अवयव का परिवर्त, ठीक है। तो ये जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, तो इसका रो का कॉलम में बना देंगे, ठीक। तो -4, फिर क्या है -1, फिर -3 और 2, ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब हमको निकालना है ए का इन्वर्स। तो वही फार्मूला एक बार हमने लिख दिया है, हमको डायरेक्ट सॉल्व करते जाना है, ठीक है ना। ए का इन्वर्स हमारा क्या है फार्मूला, 1/mod(a) इंटू एडजॉइंट ए, यही था ना। तो mod(a) का मान क्या है -11, तो 1/-11, ठीक। और जो भी है अपना एडजॉइंट ए, -4 -3 -1 और 2, ठीक। अब वही है, इस माइनस का इनके अंदर गुणा कर दो, ठीक। तो 1/11, और इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3, ठीक। फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1, और यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2। ये हो गया हमारा ए का इन्वर्स, ठीक। अब हम निकालना है बी का इन्वर्स। वही है, बी के इन्वर्स के लिए भी हमको क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए बी। तो बी का मान क्या है, बी है 1 -2 -1 3, ठीक। तो वही है, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, 3 एकम 3, और माइनस लगा दो, 2 एकम 2, और माइनस माइनस प्लस, तो 2। इसका मॉड ऑफ क्या आएगा, 3 में 2 घटाओगे तो 1, ठीक। ये हमारा मॉड ऑफ बी। अब हमको निकालना है अवयव बी के अवयव के सहखंड। तो वही चीज़ लिखना है, अवयव बी के अवयवों का सहखंड निम्न है। वही सारी चीज़ें हैं, C11 C12 C13, है ना, ऐसे निकालना है। C11 क्या है हमारा, 1 है, इसका रो कॉलम हटेगा तो बचेगा क्या 3, ठीक। यहाँ पर रहेगा प्लस, तो प्लस ही रहेगा। अब क्या हमको C12 निकालना है। C12 हमारा क्या है -2, और यहाँ पर क्या रहता है माइनस, तो ये माइनस हो गया। इसका रो और कॉलम हटा दोगे क्या आएगा -1, तो -1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 आएगा। अब C21 के लिए देख लेते हैं। C21 हमारा क्या है ये, और यहाँ पर क्या रहता है माइनस, तो माइनस ऑलरेडी आएगा। अब इसका रो और कॉलम हटा दो तो यहाँ पर क्या आया -2, माइनस माइनस क्या आया हो गया प्लस, तो 2 ही। अब C22 के लिए देख लेते हैं। C22 हमारा क्या रहेगा प्लस में रहेगा, है ना। तो इसका रो और कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1। तो ये हमारे मान आ गए। अब इसके हमको क्या बना लेना है, अवयव बना लेने हैं। तो अवयव बी के सहखंडों का अवयव
वही स्ट्रक्चर बताना है सी के अकॉर्डिंग, C11 C12 C21 C22 और इसमें मान रख देना है। क्या आया 3 1 2 1, ठीक, ये हो गया। अब हमको क्या बताना है एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी क्या है हमारा सी के अवयव का परिवर्त, तो इसका जो रो है उसको कॉलम में बदल दो, तो 3 1 और 2 1, ये हमारा हो गया एडजॉइंट बी। अब हमको निकालना है ए बी इनवर्स, ठीक, तो वही चीज़ है मॉड ऑफ बी 1/mod ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट बी, है ना, ये आएगा कुछ मॉड ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। अब इसमें मान रख दो, हमारा बी इनवर्स मिल जाएगा, तो 1/, क्या है हमारा मॉड ऑफ बी एक ही है, ठीक, और एडजॉइंट बी क्या है 3 1 2 1, ठीक, ये हो गया। अब एक का गुणा इनमें करोगे तो उतना ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारा 3 2 1 1, ये हमारा एक बी इनवर्स निकला है, ठीक। अब हमको लास्ट और फाइनल निकालना है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ठीक। सबसे पहले हमको लिखना है बी का मान, तो क्या है बी का मान 3 2 1 1, ठीक, बी इनवर्स मतलब, और गुणा लगाना है और ए इनवर्स का मान लिखना है, तो ए इनवर्स का हमको 1/11 और साथ में क्या है 4 3 1 -2, ठीक, ये हो गया। अब हमको 1/11 को इस तरफ ले लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणे 3 2 1 1 और गुणे 4 3 1 -2। अब इस रो का इन दोनों कॉलम के साथ गुणा करेंगे और बाद बीच में क्या आता जाएगा प्लस आता जाएगा अपना, तो 1/11 और एक बड़ा अवयव 3 का गुणा 4 में तो 4 3 12 प्लस 2 का गुणा 1 में तो 2 2 कम 2, ठीक, फिर 3 का गुणा 3 में 3 तिक्का 9, फिर प्लस 2 का गुणा -2 में तो 2 दूनी 4 तो माइनस का 4, ठीक, ये अवयव ब्रैकेट बंद। ऐसे ही 1 का गुणा 4 में तो 4 1 कम 4, फिर प्लस 1 का गुणा 1 में तो 1, फिर 3 1 कम 3 और प्लस 2 कम 2 भी माइनस का, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 1/11 और एक बड़ा अवयव 12 में 2 जोड़े तो 14 और 9 में 4, कुछ इस प्रकार से कि 9 और ये प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4, 4 में 9 में 4 गया 5 आएगा, है ना, तो ये हमारा 5 प्लस का ही रहेगा, और 4 में 1 जोड़ोगे तो फिर 5, और ये भी वैसे ही है कि 3 और प्लस माइनस 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 का 2, 3 में 2 गया 1, ठीक, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ए इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का मान आया है। तो आपने देख ही लिया कि यही हमारा क्या था ए इंटू बी इनवर्स का मान भी था, यही है ना, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दोनों क्या आ गए बराबर हो गए, है ना, तो क्या हुआ हमारा सिद्ध हुआ, ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम आगे मिलेंगे नए वीडियो नए सवालों के साथ। धन्यवाद।